चलिए दोस्तों, यहां पर हम बेस सिस्टम, जिसको हम नंबर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, इसको डिटेल में समझने की कोशिश करें। जितने भी बेस सिस्टम और नंबर सिस्टम के मेरे अलग अलग वीडियोस हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि हर वीडियो को देखना, हर वीडियो आपको एक लेवल से दूसरा, दूसरे लेवल से तीसरे पे लेके जाए। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। व्हाट इज नंबर सिस्टम या बेस सिस्टम? वेल, ये कॉन्सेप्ट आता है बेसिकली इसी रीजन से कि हमारे पास पूरे अपने जो नंबर सिस्टम है, इसको हम बड़े दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, राइट? पहला होता है डेसिमल नंबर सिस्टम और दूसरा होता है अदर बेस नंबर सिस्टम्स। व्हाट इज डेसिमल नंबर सिस्टम? अपन जो डे टू डे रूटीन में जो नंबर्स हम यूज करते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन डिजिट से जो भी नंबर्स हम चलाते हैं, उन्हें हम डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। डेसिमल का मतलब होता है 10, डे का इज 10 होता है, राइट? सो डेसिमल में 10 डिजिट्स हम यूज करते हैं। आप पूछोगे कौन से, तो 1 मिनट पहले मैंने लिस्ट किया था 0 से 9। सो 1 to 9 तो 9 होते हैं, 0 तो टोटल 10 डिजिट से हम अपनी सिस्टम को चलाते हैं। इनफैक्ट अपने आजू बाजू रोज अपन करते हैं, रोज जो नंबर्स चलाते हैं, जो पैसे की लेन देन करते हैं, वो सारे सिस्टम्स डेसिमल नंबर सिस्टम पे। चलो आई गिव एन एग्जांपल। समझो मैंने किसी को 123 रुपीज दिए। सो मैं 123 रुपीज कैसे लिखता हूं? इट्स 1 2 3, 123 रुपीज। बट सामने वाले को कैसे समझता है 123 रुपए 123 रुपीज है? तो समझिए इस बात को कि हम डेसिमल नंबर सिस्टम चला रहे हैं, जहां जो 3 है वो यूनिट प्लेस है, जो 2 है वो 10th प्लेस है, जो 1 है वो 100 प्लेस है। समझिए यहां पे दो चीजें हमें हर समय अपने आंखों के सामने लानी है। एक होगा फेस वैल्यू और एक होगा प्लेस वैल्यू। नाम से ही समझता है व्हाट इज फेस वैल्यू, जो फेस पे दिख रहा है, और व्हाट इज प्लेस वैल्यू, उसकी पोजीशन के कारण उसको जो वैल्यू मिल रही है। सो 123 में जरा गौर से देखिएगा, फेस वैल्यू है 3 की 3, 2 की 2 और 1 की 1। देखो 3 3 दिख रहा है, 2 2 दिख रहा है, 1 1 दिख रहा है, तो उनकी फेस वैल्यू जो नंबर है वही है, पर उसकी प्लेस वैल्यू ये आपके नंबर सिस्टम से जुड़ती है। जब मैं 3 देख रहा हूं, वो 3 यूनिट प्लेस है। यूनिट प्लेस क्या मतलब है? उसकी प्लेस की वैल्यू, जो भी नंबर है फेस वैल्यू, उसको 10⁻0 से मल्टीप्लाई करना है। व्हाट इज 10⁻0? एनीथिंग रेस टू 0 इज 1। सो उसका जो फेस वैल्यू है, उसको अगर मैं 10⁻0, उसकी जो पोजीशन वैल्यू है 1, पोजिशनल वैल्यू उसकी यूनिट है 1 है, इसलिए उसका नाम यूनिट प्लेस है, राइट? उससे मल्टीप्लाई करूं तो 3 1 3, ये उसकी प्लेस वैल्यू हो रही है। सो फेस 3 है और प्लेस भी 3 है, तो फेस वैल्यू भी 3, प्लेस वैल्यू भी 3, ये वैलिड होता है यूनिट प्लेस के लिए। बट दोस्तों जैसे ही मैं 10th प्लेस के लिए आता हूं, नाम ही उसका है 10th प्लेस, फेस वैल्यू भले ही मुझे 2 दिख रही है, पर उसकी प्लेस वैल्यू अलग है दोस्तों। प्लेस वैल्यू क्या है? ये 10th प्लेस है, दैट इज 10⁻1। सो 10⁻1 इंटू फेस वैल्यू कर दो, उसकी प्लेस वैल्यू आती है 10⁻1 इज 10, 10 इंटू 2 20। तो 2 की प्लेस पोजीशन के कारण उसकी जो वैल्यू है वो 20 है। एक्चुअली दिख रहा 2 है, पर हम उसे 20 लेते हैं। लेट्स गो अहेड, आगे जाते हैं। 1 का इंपॉर्टेंस समझते हैं। 1 दिखने में 1 है, उसकी फेस वैल्यू 1 है, पर उसकी प्लेस वैल्यू अलग है। जिस पोजीशन पे वो बैठा है उसे हम 100 प्लेस बोलते हैं, दैट इज 1 इंटू 10⁻2। 10⁻2 इज 100। सो जो फेस वैल्यू है उसको प्लेस वैल्यू से 100 प्लेस से मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 100, तो 100 हो जाएगा। अब आते हैं इस नंबर सिस्टम के इंपॉर्टेंस पे कि जब मैं 123 लिखता हूं, उसकी प्लेस वैल्यू से मैं इसे सेपरेट कर सकता हूं। 1 इज 100, 2 इज 20, 3 इज 3। सो मैं अब नंबर को डेसिमल नंबर सिस्टम में उसके प्लेस वैल्यू से सेग्रीगेट करके भी स्टडी कर सकता हूं दोस्तों। सो अगली बार 123 देख सकता हूं, उसमें एक 100 है, एक 2 20 है और एक 3 है, ऐसे भी देख सकता हूं। पर मुझे समझने वाली बात है कि अपने नंबर सिस्टम में या कोई भी नंबर सिस्टम में आप जाओगे तो वहां 2 बातें होंगी, एक फेस वैल्यू होंगी और एक प्लेस वैल्यू होंगी। प्लेस वैल्यू याद रखना है, जो राइट मोस्ट डिजिट है, जो
यूनिट प्लेस होगा वो हर समय बेस रेस टू 0 रहेगा और उसकी वैल्यू रहेगी फेस वैल्यू इंटू बेस रेस टू 0। दूसरा प्लेस फेस वैल्यू इंटू बेस रेस टू 1, तीसरा प्लेस फेस वैल्यू इंटू बेस रेस टू 2, चौथा प्लेस फेस वैल्यू इंटू बेस रेस टू 3 और ऐसे करते जाओ। और सडनली अब कोई भी बेस सिस्टम के लिए, फिर वो डेसिमल बेस सिस्टम हो या दूसरे बेस सिस्टम हो, हमें एक चीज समझती है कि किसी भी नंबर को अब मैं सिर्फ उसके फेस से नहीं स्टडी कर सकता हूं, उसके प्लेस से कैटेगराइज करके उसे हैंडल कर सकता हूं। और यही पावर मुझे बेस सिस्टम देता है। और डिटेल्स क्या है हम आगे देखेंगे, बट लेट्स से आपको चमका कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। यस, डेसिमल नंबर सिस्टम जो अपन डेली रूटीन में यूज करते हैं, उसका बेसिक मतलब उसके प्लेस वैल्यू में है। तो फेस में मुझे दिख रहा है, बट उसके प्लेस के कारण भी उसकी वैल्यू मिल रही है। वापस एक बार दिखाता हूं, फेस वैल्यू मतलब जो चीजें मुझे दिख रही है फेस पे, और प्लेस वैल्यू बोले तो प्लेस को जो पोजीशन के कारण जो वैल्यू मिल रही है, उसकी जो वैल्यू है उसे हम प्लेस वैल्यू बोलते हैं। करने का तरीका फेस वैल्यू इंटू पोजीशन की वैल्यू। सो यूनिट प्लेस फेस वैल्यू इंटू बेस रेस टू 0, दैट इज 10 रेस टू 0 डेसिमल केस में। फिर 10th प्लेस फेस वैल्यू इंटू बेस रेस टू 1, दैट इज 10 रेस टू 1। 100th प्लेस इट्स फेस वैल्यू इंटू बेस टू स्क्वायर, एंड यू कैन गो अहेड लाइक दैट। समझा? सो नटशेल समरी मुझे क्या दिखता है कि डेसिमल नंबर सिस्टम में, नाम ही डेसिमल है मतलब 10 डिजिट्स हम यूज करते हैं और उससे पूरा नंबर सिस्टम इनका बनता है, राइट? डेसिमल नंबर सिस्टम में हम 0 से 9 यूज करते हैं। याद रखिएगा उसकी पोजिशनल वैल्यू हम कर सकते हैं। चलो एक शॉर्ट रिवीजन दिखाता हूं, 1234। ये पोजिशनल वैल्यू कैसे होगी? तो सबसे पहले फेस वैल्यू देख लो, 1 2 3 4 ये फेस वैल्यूज है, बट उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू बेस सिस्टम, दैट इज 10 रेस टू 0। और याद रखिए बेस सिस्टम बेस रेस टू 0 से चलता है, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, सो 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। नेक्स्ट यहां जो अगला चीज आ रहा है वो 3, बट उसकी प्लेस वैल्यू है 10 रेस टू 1, बेस रेस टू 1 हो जाएगा। 10 रेस, इस केस में बेस है 10, सो 3 इंटू 10 रेस टू 1, 3 इंटू 10 कितना हो गया? 30। नाउ 2 ये 100 प्लेस पे उसकी पोजीशन के कारण उसको बेस रेस टू 2 से वैल्यू आ जाएगा। सो 2 इंटू बेस रेस टू 2, दैट इज 2 इंटू 10 रेस टू 2, 10 रेस टू 2 इज 100, 200 एंड 1 ये 1000 प्लेस पे है, उसके कारण उसकी पोजीशन की वैल्यू बढ़ जा रही है। तो 1 दैट इज फेस वैल्यू इंटू बेस रेस टू 3, दैट इज 10 रेस टू 3, 10 रेस टू 3 इज 1000, 1 इंटू 1000 1000। सो 1234 को मैं लिख सकता हूं 1000 प्लस 200 प्लस 30 प्लस 4, राइट? और ये जैसे ये वैलिड, जैसे ये लॉजिक जैसे वैलिड है डेसिमल सिस्टम के लिए, वैसे ये वैलिड होगा कोई भी बेस सिस्टम के लिए। तो उस बेस, कोई भी बेस सिस्टम में उसकी अगर मुझे वैल्यू ढूंढनी है तो मुझे सिंपली उसके जो प्लेस वैल्यू है उसका कैलकुलेशन करना है और उसकी डेसिमल वैल्यू मिल जाएगी। डेसिमल नंबर सिस्टम समझा? वेल, आप बोलोगे सर क्या जरूरत है, मेरे जिंदगी में हर चीज, हर नंबर सिस्टम मेरा 10 से ही चलता है सर, कोई भी जाओ, रिक्शा को पैसे देना है, ट्यूशन फीस भरना है, कैलकुलेशन करना है, सब कुछ, तो दूसरे नंबर सिस्टम में क्यों जाना चाहिए? तो मैं पहला आपको आंसर करना चाहूंगा दोस्तों, फर्स्ट लॉजिक कंप्यूटर्स। बहुत सारे और लॉजिक भी होंगे, बट आपको पता है आपका कंप्यूटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 पे नहीं चलता है। आपका कंप्यूटर चलता है 0 और 1 पे, बाइनरी पे चलता है दोस्तों। 0 no 1 yes, you can say that way also। yes no पे ही चलता है, ट्रू फॉल्स पे ही चलता है, या मैथमेटिकल फॉर्म में बोलूं 0 और 1। और वहां से हमें सिस्टम में बाइनरी सिस्टम लाना जरूरी हो गया। तो सडनली क्या होता है, अब मेरे पास मेरे नंबर सिस्टम दो कैटेगरी में कैटेगराइज हो जाते हैं। एक डेसिमल नंबर सिस्टम जिसमें 0 to 9 डिजिट यूज होता है, 10 डिजिट यूज होते हैं, उसकी प्लेस वैल्यू हमने देखी। और दूसरा एक बड़ा कैटेगरी आ जाता है जो अदर बेस सिस्टम। अदर बेस सिस्टम में हमारे पास बाइनरी बेस सिस्टम है, जहां बाइनरी का मतलब होता है 2, तो 2 ही डिजिट यूज होते हैं और वो होते हैं 0 और 1। हमारे पास ऑक्टल डेसिमल सिस्टम है। व्हाट इज ऑक्टल डेसिमल? ऑक्टल मींस 8, सो जो डिजिट यूज होते हैं वो 0 से 7। हमारे पास हेक्साडेसिमल बेस सिस्टम है। व्हाट इज हेक्साडेसिमल? बेस 16। यहाँ पे जो डिजिट यूज होते हैं वो होते हैं 0 से 9 10 के लिए, और फिर 11 12 13 14 15 16 के लिए A B C D E F,
ये डिजिट्स यूज करते हैं हम लोग। आप टर्शरी सिस्टम में भी जा सकते हो बेस 3 के लिए, उस समय वहां पे जो नंबर सिस्टम्स या डिजिट्स हम यूज करते हो 0 1 2 है। थोड़ा गौर से नोटिस करेंगे, बाइनरी बोला तो 2, तो उसमें डिजिट 2 होंगे, बट मैक्सिमम वैल्यू डिजिट की वो जो 2 है उससे 1 कम होंगी। टर्शियरी बोले तो 3, बेस 3 है, बट मैक्सिमम डिजिट जो उस सिस्टम में यूज होगा वो क्या होने वाला है, एक उससे 1 कम, सो 0 1 2। ऑक्टल में, चलो ऑक्टल की देखते हैं, ऑक्टल में 8 डिजिट है, बट हाईएस्ट डिजिट होगा जो ऑक्टल है उससे 1 कम। सेम आप डेसिमल में भी दे सकते हो, डेसिमल में 10 डिजिट्स है, बेस 10 है, बट याद रखिएगा कि 1 डिजिट कम होगा, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिजिट विल बी 9 देयर। वेल, इस पूरे नंबर सिस्टम में आप कोई भी बेस पे जा सकते हो, बेस 4, बेस 5, बेस 6, बेस 7, बेस 8, बेस 9, बेस 10 तो ऑलरेडी डेसिमल है, बेस 11, बेस 12 इज ड्यूडेसिमल, जिसको हम बोलते हैं बेस 12 सिस्टम, जहां पे हम 1 to 9 डिजिट्स पहले 10 डिजिट्स के लिए यूज करते हैं और फिर 11 के लिए ए और 12 के लिए बी यूज करते हैं। महसूस कीजिए, कोई भी बेस सिस्टम है, अगर मुझे उसकी डेसिमल इक्विवेलेंट या उसकी पोजिशनल वैल्यू या प्लेस वैल्यू जाननी है तो मेथड बदलेगा नहीं। राइट मोस्ट डिजिट जो रहेगा, लेट्स से कोई भी एक बेस सिस्टम है, लेट्स से बेस बी कर देते हैं, सो आई हैव अ डिजिट ए बी सी डी टू द बेस बी। तो जनरली जब भी हम बेस सिस्टम लिखेंगे तो याद रखिएगा ये ब्रैकेट के बाहर उस बॉटम में ना वो नंबर दिया जाता है, इसका मतलब ये जो भी नंबर है वो बेस, उस बेस पे जा रहा है। सो बेस सिस्टम कुछ भी होता है, स्टैंडर्ड जनरली बाइनरी है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है, ड्यूडेसिमल्स है, बट आप कोई भी बेस सिस्टम बना सकते हो। लॉजिक, जो भी बेस सिस्टम होगा उसका मैक्सिमम डिजिट उससे 1 कम होगा, क्योंकि जो भी बेस सिस्टम है वो 0 से शुरू होता है, करेक्ट। और जब भी उस बेस सिस्टम की वैल्यू आ गई तो काउंटर 0 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। आई विल एक्सप्लेन दिस, वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन। देखो, लेट्स टॉक अबाउट ऑक्टल। तो 1 ऑक्टल में क्या होगा, अभी जरा ध्यान से देखिएगा, कुछ अच्छी चीज दिखा रहा हूं। हाँ, ऑक्टल में क्या होगा कि लेट्स से डेसिमल के मैं नंबर बोल रहा हूं, ऑक्टल में क्या हो रहा है देखो, 0 ऑक्टल में 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 तक तो सब सही था, बट ऑक्टल में मैक्सिमम डिजिट 7 है। तो जैसे मैं डेसिमल में 11 पे 8 पे जाता 8 पे जाता हूं, अब क्या हो जाएगा, जैसे ही 7 आ गया काउंटर 0 हो जाएगा, क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट, इसलिए आगे एक कैरी हो जाएगा 1 0। सो डेसिमल का 8 ये 1 0 हो जाएगा ऑक्टल का। आगे काउंटर करते हैं 9, ये हो जाएगा, काउंटर अब बढ़ते रहेगा, यूनिट प्लेस ही बढ़ते रहता है हर बार। सो ये हो जाएगा 1 1 10 1 2 11 1 3 12 1 4 13 1 5 14 1 6 15 1 7। और अब जब मैं 16 जाऊंगा तो 7 आ गया, अब काउंटर चेंज हो जाएगा, तो वापस वो 0 पे सेट हो जाएगा, पर जैसे वो 0 पे सेट होगा कैरी हो जाएगा, अब 1 0 की जगह 2 0 आ जाएगा 16 के लिए। अब जैसे जैसे 10th प्लेस जो है उसका सेकेंड डिजिट ऑक्टल का, वो उसकी मैक्सिमम लिमिट 7 तक की है, तो ये कहां तक जाएगा, 77 तक मैक्सिमम जाएगा। जैसे अब अगला नंबर मैं लेके जाऊंगा तो अब ये पहला 7 काउंटर 0 करेगा, 1 कैरी होगा, 7 + 1 ये भी काउंटर 0 करेगा, तो वो 0 हो जाएगा और आगे कैरी हो जाएगा। तो 77 ऑक्टल के बाद जो अगला नंबर आएगा वो 78 नहीं होगा दोस्तों, वो 100 होगा। समझ रहे हैं, जैसे अपने डेसिमल में काउंटिंग है वैसे ही कोई भी बेस सिस्टम में काउंटिंग है। और उनकी जो प्लेस वैल्यू अगर हमें ढूंढनी है तो समझिए, मेरे पास जो बेस सिस्टम है, लेट्स से बेस सिस्टम बी, और मेरे पास कुछ डिजिट्स है ए बी सी डी, और इनकी प्लेस वैल्यू मुझे देखनी है, तो कुछ नहीं, जो यूनिट प्लेस है, जो लास्ट वाला राइट मोस्ट डिजिट है, उसको हम करेंगे, वो फेस वैल्यूज है, ए बी सी डी ये फेस है, तो अगर प्लेस चाहिए तो बेस सिस्टम के पावर से मल्टीप्लाई करना, 0 से आएगा, तो पहला डी इंटू बेस रेस टू 0 प्लस सी इंटू बेस रेस टू 1 प्लस बी इंटू बेस रेस टू 2 प्लस ए इंटू बेस रेस टू 3, और आप ऐसे करते जाओ, उसकी प्लेस वैल्यू आपको मिल जाएंगी कोई भी नंबर सिस्टम। वेल, यहां पे बेस सिस्टम में टिपिकली अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं कि कौन से क्वेश्चंस आएंगे, तो जनरली आपको पूछा जाएगा डेसिमल से इस बेस में कन्वर्ट कीजिए, या एक बेस से डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, और गहरा करना होगा तो एक बेस सिस्टम से दूसरे बेस सिस्टम में कन्वर्ट कीजिए, और अगर क्वेश्चन को एंट्री करना है और डिफिकल्टी लेवल पे लेके जाना है, राइट, तो हम क्या करेंगे, अब दूसरे बेस सिस्टम में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन खेल के देखेंगे।
आपको समझ रहा है? तो बेसिक अरिथमेटिक्स जो हम डेसिमल में कर रहे हैं वो दूसरे बेस सिस्टम में करते आने चाहिए, बेसिक ऑब्जर्वेशन रहेगा. So base to base convergence, base to decimal, decimal to base, basic arithmetic operations, ये typically एक observation होता है और there are certain application questions होते हैं. Right? This is how base system complete होगा. चलो, nutshell summary, मैं आपको एक छोटा सा चार्ट दे रहा हूं और फिर हम बढ़ते आगे. Right? चलिए, सबसे पहले अपने पास जो नंबर सिस्टम है वो डेसिमल सिस्टम है, जहां हम डिजिट्स, डेसिमल का मतलब होता है 10, हम डिजिट्स जो यूज करेंगे वो 0 से 9 यूज करेंगे. एक आधा एग्जांपल है 1234, राइट? जिसको मैं लिख सकता हूं, उसकी प्लेस वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो मैं उसको भी एक्सटेंड कर सकता हूं. दैट इज 4 into 10 raised to 0 plus 3 into 10 raised to 1 plus 2 into 10 raised to 2 plus 1 into 10 raised to 3. That is 1000 plus 20, 200 plus 30 plus 4, right? इस तरीके से हम उसकी प्लेस वैल्यू भी ढूंढ सकते हैं. लेट्स गो टू बाइनरी. बाइनरी बोले तो जहां हम, बाइनरी का मतलब होता है 2, तो जहां हम डिजिट्स यूज करते हैं 0 और 1. एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं आपको इसका, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 1 1 1 टू द बेस 2. चलो इसकी प्लेस वैल्यू ढूंढते हैं. तो 1 जो राइट मोस्ट डिजिट है, इंटू 2 रेज टू 0 प्लस 1 इंटू 2 रेज टू 1 प्लस 1 इंटू 2 रेज टू 2 प्लस 1 इंटू 2 रेज टू 3. 2 रेज टू 3 इज 8, 2 रेज टू 2 इज 4, 2 रेज टू 1 इज 2 और लास्ट का 2 रेज टू 0 इज 1. सो 1 प्लस 2 प्लस 3 4 प्लस 8 टोटल है 15. सो 1 1 1 1 इन बाइनरी इज एक्चुअली इसकी वैल्यू है 15. आपको समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? लेट्स गो टू ऑक्टल नंबर सिस्टम. ऑक्टल में क्या होता है? ऑक्टल का मतलब होता है 8. सो 8 बोले तो हम डिजिट यूज करेंगे 0 to 7. याद रखिएगा, जो भी नंबर सिस्टम है तो उस नंबर सिस्टम में जो मैक्सिमम उसका जो बेस होता है उससे हाईएस्ट डिजिट जो होता है उससे एक कम होता है, क्योंकि काउंटर अगर वो नंबर आ गया तो काउंटर सेट हो जाता है 0 पे और एक कैरी हो जाता है. राइट? एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको, तो लेट्स से 32 टू द बेस 8, और इसकी अगर मुझे वैल्यू देखनी है तो अगेन वही चीज होगा. 2 जो राइट मोस्ट डिजिट है 2 इंटू बेस रेज टू 0, दैट इज 8 रेज टू 0. 8 रेज टू 0 इज 1, तो 2 इंटू 1 2 एंड 3 इंटू 8 रेज टू 1. 3 इंटू 8 रेज टू 1 इज 8. 24 प्लस 2 कितना हो जाएगा बोलो? 24 प्लस 2 विल बी 26. सो 32 इन ऑक्टल इज 26 इन डेसिमल. लेट्स गो अहेड. हमारे पास और भी अलग अलग बेस सिस्टम है. लेट्स से लेट्स गो टू हेक्साडेसिमल. हेक्साडेसिमल में हम क्या करते हैं? नाम ही उसका है हेक्साडेसिमल, मतलब इसमें 16 डिजिट्स होंगे. बट यहां पे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन याद रखिएगा. हेक्साडेसिमल में हम जो डिजिट यूज करेंगे वो हो जाएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फॉर 10 डिजिट, पर हमारे पास 16 डिजिट्स होने चाहिए. तो 10 के लिए हम यूज करते हैं A, 11 के लिए यूज करते हैं B, 13 के लिए यूज करते हैं, 12 के लिए यूज करते हैं C, 13 के लिए D, 14 के लिए E और 15 के लिए F. समझ रहे हैं? लेट्स गो अहेड. अगर कोई मुझे बोलता है कि AB इन हेक्साडेसिमल की प्लेस वैल्यू बताइए, मैं वापस वही मेथड चलाऊंगा. क्या करूंगा? एकदम सिंपल है. पहले जो राइट मोस्ट डिजिट है B, राइट? सो B इनटू बेस दैट इज 16 रेज टू 0. 16 एनीथिंग रेज टू 0 इज 1 एंड B की वैल्यू कितनी है? B की वैल्यू है 11. सो 11 इंटू 1 11 हो जाएगा. प्लस प्लस जो अगला डिजिट है A इज व्हाट? A इज 10. So 10 into base is 16, 16 raised to 1. So 10 into 16, 160. 160 plus 11, 171. So AB in hexadecimal is 171 in decimal. वो उसकी प्लेस वैल्यू है. कुछ ऑब्जर्वेशंस, अगर मैं इसको आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ, जस्ट अ मिनट, बट कुछ ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ. जब बेस सिस्टम डेसिमल से छोटा है तो सेम अगर जो भी नंबर होगा उस बेस सिस्टम का वो हर समय बड़ा होगा कंपेयर टू डेसिमल. और अगर बेस सिस्टम मेरा डेसिमल से बड़ा है जैसे हेक्साडेसिमल, तो डेसिमल की वैल्यू बड़ी रहेगी बट हेक्साडेसिमल की जो फेस वैल्यू है, नंबर जो दिख रहे हैं वो छोटे रहेंगे. राइट? एग्जांपल जहां मैं बता रहा हूं कि 32 इन ऑक्टल इज व्हाट? 26 इन डेसिमल. क्यों? तो डेसिमल का बेस बड़ा है, तो 32 जो ऑक्टल में बेस छोटा है तो उसके लिए ज्यादा अमाउंट लगेगा, जबकि डेसिमल के लिए कम लगेगा. याद रखिएगा, इसके लिए बेनिफिट होता है आपको आंसर ऑप्शन चूज करने में इस लॉजिक के. नेक्स्ट, हम दूसरे बेस सिस्टम भी चला सकते हैं जैसे टर्शियरी बेस सिस्टम. टर्शियरी बेस सिस्टम में हम डिजिट लेंगे 0 से 2. 3 टर्शियरी का मतलब होता है 3. सो हम डिजिट लेंगे 0 से 2, 0 1 2. एक आधा एग्जांपल होगा, लेट्स से 22 इन टर्शियरी विद बेस सिस्टम T. उसकी वैल्यू क्या रहेगी? तो देखिए लॉजिक वही रहेगा. यूनिट प्लेस को बेस रेज टू 0, दैट इज 2 इंटू 3 रेज टू 0 इज 1. 2 1 जा 2. और 10th प्लेस को हम क्या करेंगे? 2
दैट इज फेस वैल्यू इनटू 3 raised to 1, दैट इज बेस रेज टू 1, और एक एक पावर बढ़ाते जाएंगे तो 3 2 6 प्लस 2 8, सो 22 इन टर्शरी इज बेसिकली 8 इन डेसिमल। और आप कोई भी बेस सिस्टम को इससे आप आगे ले जा सकते हो। अगली कुछ वीडियोस में हम देखेंगे कि कैसे बाइनरी टू हम डेसिमल जाते हैं, डेसिमल टू बाइनरी का डिटेल एनालिसिस, फिर कोई भी बेस से कोई भी बेस सिस्टम में, कोई भी बेस सिस्टम से डेसिमल में, फिर बाइनरी टू दूसरे बेस सिस्टम में, ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में कैसे हम कन्वर्ट होते हैं, कुछ एप्लीकेशंस, कुछ अरिथमेटिक्स। सो डोंट मिस आउट ऑन सिंगल वीडियोस।